सर्वप्रथम तो आप हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के निमंत्रण पर हमारे मध्य में आए। मैं सभी आए हुए बंधुओं का लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करता हूँ। राम में हमारे मध्य में हमारे राम, सीता, लक्ष्मण हमारे मध्य में आ चुके हैं, जो कि फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं। जय श्री राम। रामलीला कमेटी के इस वर्ष के राम, मैया सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। रिन्नी आर्या जी वे भी हमारे बीच के अंदर हैं, और राम के रूप के अंदर, हनुमान जी के रूप के अंदर हमारे बीच के अंदर है मल्हार पांडे जी। सभी कलाकार थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने विषय के अंदर आपको देंगे और मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ राम जी से, जो कि किनुष्क वैद्य हैं, मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। किनुष्क वैद्य। नमस्कार, मेरा नाम किनुष्क वैद्य है और सबसे पहले मैं आभार मानना चाहता हूँ लव कुश रामलीला कमेटी का कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, अवसर दिया कि मैं राम जी का किरदार इस वर्ष लव कुश रामलीला में निभा पाऊँ। मैं अपने बारे में बस कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा, मैंने बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग शुरू की थी। राजू चाचा, शाकाला का बूम बूम, ऐसे काफ़ी किरदार मैंने एज चाइल्ड आर्टिस्ट की है। बड़े होने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण किया है, अर्जुन का किरदार निभाया है, और अब भी इस समय मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित हूँ अब ये राम जी का किरदार निभाने के लिए, जिसका अवसर आपने मुझे दिया है। और बस अंत में मैं इस रामलीला की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। शिव धनुष तोड़ने वाला अवश्य शिव का प्यारा ही होगा। ये अपराध करने वाला अवश्य शिव का दास ही होगा। जिस पर कृपा है गुरुओं की वो किससे डर सकता है। जिस पर कृपा है मुनियों की, ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। जय श्री राम। अब मैं माता सीता का आशीर्वाद तो आखिरी में ले लेंगे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ लक्ष्मण जी से कि वे अपने विचार रखेंगे। लक्ष्मण जी। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र शर्मा और मैं पिछले 5 साल से लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। और हर साल मैं जब भी रोल करता हूँ तो इस किरदार को जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें, 100% दें। हर साल कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स लेके जाते हैं स्टेज से, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं है,
ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का प्रतीक है और अध्यात्म का प्रतीक है। तो हर साल कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। लक्ष्मण से हमें सीखने के लिए मिलता है कि समर्पण अपने भाई की सेवा में वो उनका धर्म होता है। तो हर परिवार में, हर घर में एक लक्ष्मण जरूरी है। और इसी के साथ में आपको लक्ष्मण का छोटा सा एक डायलॉग सुनाना चाहूँगा। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का दाव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश वीरों के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं उन्हीं से अनुरोध कर रहा हूँ कि आज के इस माहौल के अंदर, क्योंकि वो तो शक्ति का प्रतीक है, और आज हर इंसान के ऊपर जहाँ कोई संकट आता है तो कहता है हनुमान जी के मंदिर चलता हूँ, और हनुमान जी को याद करता है कि वही मेरे संकट मोचन करेंगे। मैं अब हनुमान जी से अनुरोध कर रहा हूँ, मल्हार पांडे जी से, कि वे अपने विचार रखें। जय श्री राम। मैं हूं मल्हार पांड्या। मैं भी बचपन से एक्टिंग करता आया हूँ। पहले गुजराती इंडस्ट्री में था, बड़ा हुआ, फिर हिंदी इंडस्ट्री में आया, और काफ़ी सारी हमारी हिस्टोरिकल सीरियल्स में मैंने काम किया है, जैसे देवों के देव महादेव, रिसेंटली था वीर हनुमान सोनी के ऊपर, सूर्यपुत्र कर्ण, और मैंने और किंशुक ने भी काफ़ी सीरियल साथ में किए हैं। जहाँ वो अर्जुन बने थे वहाँ मैं कर्ण बना था, तो वो राधा कृष्ण भी हमने किया हुआ है साथ में। तो श्री राम की कृपा रही है, बजरंगबली की कृपा रही है मेरे पे, कि आज मुझे लव कुश रामायण में आज फिर से एक बार, तीसरी बार हनुमान प्ले करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं अंत में अनुरोध कर रहा हूँ रिने आर्या जी से, जो माँ सीता का इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभा रही हैं। रिने आर्या जी। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं मीडिया में आए हुए सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो। धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रिने आर्या और मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी। तो सबसे पहले तो काफ़ी पॉपुलर शो था जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी, सुप्रीम कोर्ट का टॉपर ऑफ द ईयर। और उसके बाद मैंने कई सारे टीवी शोज़ किए, जैसे कुलदीप कुमार बाजेवाला, ये है आशिकी, विघ्नहर्ता गणेशा। और विघ्नहर्ता गणेशा मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज इस शो ने मुझे वो दिया जो मुझे हमेशा से बचपन से मेरा ड्रीम था, फैंडम और लोगों का प्यार, सम्मान। क्योंकि इसी शो में मैंने माँ सीता का किरदार निभाया, माँ लक्ष्मी का किरदार निभाया और माँ रुक्मिणी का भी किरदार निभाया। तो मुझे देश भर से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। और लव कुश रामलीला में मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वही सेम जर्नी जो मैंने अपने शो में जी है वो अब फिर से इन 10 दिनों में जीने को मिलेगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी अर्जुन जी का और लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है देश की इतनी पॉपुलर रामलीला में सीता माता का किरदार निभाने की। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और कुछ अपने बारे में और अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ फिल्म्स भी की हैं, प्यार के दो नाम, गुरचड़ी, तमिल फिल्म में टोलगेट 2, और मेरी वेब सीरीज आने वाली है 2026 में, डेस्टिनी। सो कई सारे एड्स भी किए हैं, कई सारे म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और सीता माँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला था तो बिना किसी संकोच के उन्होंने इस वनवास को स्वीकार किया अपने पति के साथ, 14 साल के वनवास को।
तो उस टाइम पे राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी वनवास जाए। वो चाहते थे कि वो आराम से महल में ही रहें और वो वनवास वही करें अपने भाई लक्ष्मण के साथ। पर सीता जी चाहती थी कि वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान माँ सीता बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही प्यार से अपने पति प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार वृक्ष को छाया, सूर्य को धूप, चंद्रमा को चंद्रिका नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार एक पत्नी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। हे प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मेरा आपसे बारंबार विनय है कि मुझे अपने श्री चरणों से अलग मत कीजिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर माता सीता जी के किरदार के अंदर ऋणी जी ने भी इतने सुंदर विचार रखे। अब मैं चाहूँगा कि कोई भी बंधु जो हमारे एक्सप्रेस वार्ता के अंदर है, कोई भी प्रश्न करना चाहे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है।